अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मैंने कल आपको थोड़ा सा इस पे इशारा दिया था कि ये एक तोजीह एक वजाहत जहन में आई थी सूरह नहल जब मैं सुन रहा था। तो सूरज हमारे लिए क्या है? सबसे वाज़ेह दलील है ज़माने की कि दिन है कि रात है, दिन रात की मारिफत। तो दिन से मुराद क्या करना है, अहकाम जो है, अवामिर क्या नहीं करना, रात, ये हमें सूरज से पता चलता है। लेकिन इसकी वजाहत जो हमें होती है वो होती है चाँद से, नबी अलैहि सलाम की सुन्नत से, हदीस से, कि क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब दिन है तो कौन सा दिन है भाई? ठीक है, जुम्मे का दिन है, हफ्ते का दिन है, ये सारी इसकी मारिफत हमें आसार से हुई है। इसी तरह क्या कहते हैं, कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, मतलब रमज़ान के महीने में रोज़े रखने हैं, हज के महीने में हज करना है, ये सारा हमें सुन्नत से मालूम हुआ है। ठीक है, तो इससे जो है हमारी ज़मीन को फ़ायदा होता है। ज़मीन कौन है? ये अरकान है जमात के। अरकान किसके हैं? जमात की। जमात जिस तरह ज़मीन जो होती है मुख्तलिफ़ अक़साम की होती है, सख्त भी होती है, नरम भी होती है, पथरीली भी होती है, हमवार भी होती है, दलदल भी होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीन होती है। इसी तरह सूरज और चाँद का असर भी उस पर क्या होता है? मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्योंकि ज़मीन मुख्तलिफ़ है, कहीं से भारी है, कहीं से नरम है, कहीं से हल्की है, तो वो हिल जुल सकती है, वहाँ पर ज़लज़ले आते हैं। जिस जगह पर टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना ज़मीन के नीचे, वो साइंसी इस्तिलाह है, तो अगर वो वहाँ पर क्या कहते हैं डिस्टर्ब हो तो उससे जो है ज़मीन में ज़लज़ले वगैरह आते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तंजीम में क्या रखे हैं? वो अलक़ा फ़िल अर्दि रवासिय, ये पहाड़ रखे हैं बड़े बड़े, अन तमीद बिकुम, ताकि तुम पे ये पलट ना जाए, ताकि तंजीम तुम पर क्या ना हो जाए, तुम्हारे ऊपर जो है पलट ना जाए, हिले जुले ना। इसलिए तंजीम को बरकरार रखने के लिए कवायद जो होते हैं तंजीम के ज़रूरी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ज़मीन में जो है, ज़मीन आपको बताते खुद कोई फ़ायदा नहीं दे सकती अगर सूरज और चाँद उसमें हो भी। उसमें आपको चाहिए क्या? नहरें। यहाँ मैं लिखना भूल गया, नहरें। नहरों से मुराद क्या है? दरस कुरान, कुरान के दर्स। जिस जगह पे कुरान के दर्स होंगे तो उस मतलब वहाँ पर पानी होगा, जहाँ पर पानी होगा तो उस ज़मीन की मिट्टी में क्या होंगे? कुरान के तलबा कराम, मतलब वहाँ पर पौधे निकलेंगे, वहाँ पर फल फूल होंगे। जब कुरान के तलबा होंगे तो कुरान के तलबा मतलब दरख्त है, दरख्त में मेवा होता है, मेवे से तुखम निकलता है, तो और मेवे बनेंगे। मतलब वो आपका जो एक दरख्त होगा वो आपके लिए पूरा चमन आबाद कर देगा। ठीक है, लेकिन एक बात का लिहाज करना चाहिए यहाँ पर कि दरस कुरान मतलब पानी यानी इल्म। दरस कुरान मतलब कहाँ से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है। ऊपर क्या है? बादल है। ठीक है, आसमानी वही है। तो बादल जो है उससे पानी आ रहा है, इल्म आ रहा है। ठीक है, लेकिन बादलों के साथ बादलों को लाता कौन है? हवाएं लाती हैं। हवाएं मतलब ख्वाहिश, आपकी तलब। यहाँ पर ख्वाहिश की जगह मैं तलब लिख लूँ तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि आपको अगर इल्म की तलब है तो आपके पास बादल आएंगे। ठीक है, लेकिन कौन से इल्म की तलब होनी चाहिए? बेहतरीन इल्म जो है वो इल्म है जो आपको अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत और उसकी रज़ा से क्या करे? वाकिफ़ कराए। अगर आपके पास इल्म हो लेकिन उसमें ख्वाहिश या तलब किस चीज़ की हो, शोहरत की हो, दौलत की हो, और चीज़ों की हो, तो वो बादल तो लाएगा लेकिन वो बादल आपकी फसलों को उजाड़ देंगे। ठीक है, वो आपको वो बारिश करके देंगे जो आपको फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान देगी। ठीक है, तो पानी आना है दरसे कुरान कब आएगा? जब बस इल्म आएगा। इल्म कब आएगा? जब आपकी तलब होगी इल्म की। तो इल्म वो मांगे जिससे आपको क्या हो? अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत और उसकी वजाहत हो। ठीक है, अगर आपकी तलब गलत होगी तो आपके पास क्या होगा? बादल आएंगे, इल्म भी आएगा, लेकिन वो बादल इस किस्म के होंगे कि वो आपकी ज़मीन को ख़राब कर देंगे, आपकी जो फसलें होंगी उसको क्या कर देंगे? उजाड़ देंगे। आपके जो है रेतीले क्या होंगे, उसको सैलाबी रेले वगैरह होंगे। तेज़ बारिश होगी, क्योंकि बारिश अगर ज़्यादा हो, गैर ज़रूरी हो, ठीक है, इल्म अगर गैर ज़रूरी हो तो आपके लिए जो है सैलाब ला सकता है, आपकी जो है घरों को तबाह कर सकता है। उसकी मिसाल ऐसी है कि पानी अगर पाक होगा, खालिस कुरान और सुन्नत का इल्म होगा, तो वो आपकी जो है ना, पानी साफ़ होता है तो फसलें अच्छी होती हैं, चमन अच्छा होता है। लेकिन अगर वो मिसाल के तौर पर अगर सरफ, नहवा, मंतिक, फ़लसफ़ा सीखना अच्छी बात है अगर बंदा सीखता है अपने शौक के तहत, लेकिन दुनियावी उलूम की, उस पर दीन का इल्म इसको ना करार दे तो बेहतर है। अगर आपने अपने दरसों को इससे गदला कर दिया ना, अपने दरस कुरान को चमन में जब आप पानी डाल रहे हैं, तो तलबा कराम को जब पानी डाल रहे हैं, इल्म दे रहे हैं, और आपने उसमें ये चीज़ें डाल दी, सर्फ, नहवा, मंतिक, फ़लसफ़ा, तो फिर ये जो आपके होंगे ना पौधे, अव्वल तो निकलेंगे नहीं, और जो निकले हुए होंगे वो तबाह हो जाएंगे। और बिल फर्ज अगर कोई पौधा निकलेगा तो वो कौन से पौधे होंगे? वो कांटों वाले पौधे होंगे।
ठीक है, वो आगे माशरे को जो है कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे, वो माशरे को फल नहीं देंगे, वो माशरे को उल्टा नुकसान देंगे, वो माशरे के लिए क्या होंगे, रुकावटें बनेंगे। इसी तरह आपके पास पौधे होंगे, दर्स कुरान का होगा, क्या होगा, दर्स कुरान का होगा, लेकिन वो मेवा तब तक अपना जायका नहीं पैदा कर सकता, वो फूल तब तक अपनी खुशबू नहीं पैदा कर सकता जब तक उसको चांद की रोशनी ना हो। ये एक जमींदार इस बात को समझते हैं कि जो मेवा चांद की रोशनी से क्या हो, छुपा हुआ हो, उसमें जायका नहीं होता, उसमें मिठास नहीं होती, पका हुआ होगा, रंग भी ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन चांद की रोशनी नहीं होगी तो वो क्या होगा, बस जायका होगा, उस फीका होगा। तो इसलिए अच्छा, तो इसलिए आपके पौधों को चांद की रोशनी यानी पैगंबर की सुन्नत उसमें शामिल होनी चाहिए, तो उसका मेवा जो होगा क्या होगा, मीठा भी होगा, फायदा भी देगा। ठीक हो गया। फिर दूसरी चीज़ है कि बादल की दो अकसाम होती है, एक बरसने वाले होते हैं और एक न बरसने वाले होते हैं। एक तो वो इल्म होता है जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, जिससे आपकी फसल को फ़ायदा होगा। एक वो इल्म होता है जिससे आपकी फसल क्या होगी, कुरान और सुन्नत से महरूम हो जाएगी। वो कौन सा इल्म होता है, वो शुबहात होते हैं, वो बिदआत होती हैं। ठीक है, अगर आपके इल्म आपके दर्स के ज़रिए आपके तुलबा में शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं तो वो कुरान और सुन्नत से महरूम हो जाएंगे। तो आपको अपने इल्म से किस इल्म की तलब करनी चाहिए, जिससे शुबहात पैदा ना हो। ठीक हो गया, एक बात ये भी याद रख लें। फिर इसके बाद हमारी कायनात में, मैंने तंजीम को जो है मिसाल दी कायनात की, ठीक है, तो इसमें जो होती है सितारे होते हैं, सितारों से हम लोग क्या काम लेते हैं। देखिए कभी कभार ऐसा होता है रात का टाइम होता है, चांद नहीं होता, ठीक है, सहरा होता है या कोई भी ऐसी जगह होती है, सूरज तो रात के टाइम हो ही नहीं सकता, आपको रास्ता मालूम करना है, तो आप क्या करते हैं, कुरान कहता है वो बिन नजमे हुम यहतदून, कि ये लोग सितारों के जरिए जो है अपना रास्ता मालूम करते हैं। ठीक है, इस तरह सितारों से जो है चांद की क्या होती है, जीनत भी होती है, आसमान की जीनत भी होती है। अगर सितारे ना हो तो आसमान अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह कुरान और सुन्नत के दरमियान जो जीनत है वो क्या है, सहाबा कराम, सितारे, असहाब रसूल करीम। इसी तरह इन्हीं सितारों के जरिए आप अपना रास्ता भी पा सकते हैं। ठीक हो गया, ये भी मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। इसके बाद आपको रास्ता तो पाना है, लेकिन सितारों का आपको इल्म नहीं है कि भाई कौन सा सितारा किस शहर के ऊपर है। फिर आप क्या करते हैं, आइम्मा अरबा के पास आते हैं। आपके पास कंपास होता है, इसको कंपास से मैंने मिसाल दी, 4 उसके कोने होते हैं। तो ये क्योंकि आप सितारों का इल्म नहीं रखते, लेकिन आपके पास जो है नए दौर के आप बंदे हैं, आपके पास नए क्या कहते हैं आलात हैं, तो उससे आप जो है उस क्या कहते हैं सिमत का इल्म हासिल करते हैं, कौन सी सिमत किस तरफ है। ठीक है, आया वो शुमाल है, मगरिब है, जुनूब है, जो भी है। ठीक है, अगर आपको इसका भी इल्म नहीं है तो फिर आप इन आइम्मा इकराम के इज्तिहाद के ज़रिए जो नक्शा बना हुआ है पहले से, इस कुरान सुन्नत, इस तरह सितारों, दरिया, कायदे, ये सारों का जो नक्शा हमारे लिए आइम्मा इकराम ने, उलमा इकराम ने, मुफस्सिरीन ने जो क्या किया है, बनाया है, उन्होंने इस पे क्या किया है, मेहनत की है, इन रास्तों पे खुद चले हैं, उनको पता चला है कौन सा रास्ता जो है गलती की तरफ है, कौन सा रास्ता दुरुस्ती की तरफ है, कौन सा रास्ता आपको जो है मुश्किल मिल जाएगा, कौन सा रास्ता है, तो उस नक्शे की आप पैरवी करते हैं। ठीक है, बाज़ लोग जो है इसके खिलाफ हैं तो वो जो है क्या रहते हैं, गुमराह रहते हैं, उनको जो है नुकसान होता है। बाज़ लोग कंपास के खिलाफ हैं तो वो क्या कहते हैं सितारों में पड़े रहते हैं, सितारों को उनको समझ नहीं आती, तो वो एक सितारे के ऊपर कभी एक इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरे सितारे के ऊपर दूसरा इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो सहाबा को भी नहीं समझ सकते। जो बंदे सहाबा को नहीं समझ सकते मतलब वो आसमान की जीनत को नहीं समझ सकते, आसमान की जीनत को नहीं समझ सकते ना मतलब चांद और सूरज की खूबसूरती को नहीं समझ सकते। तो कुरान और सुन्नत को जो आप समझेंगे ना, तो उसकी जीनत क्या है, सहाबा कराम। ठीक है, उसकी मतलब जो इजहार जीनत है वो सहाबा कराम से। सहाबा कराम को समझने के लिए आपको जो है, सहाबा कराम को समझने के बाद आपके लिए ज़रूरी कि आप इसको भी समझें। तो ये पूरी आपकी तंजीम का एक नक्शा है, इसमें बहुत सी चीज़ें कम भी हैं, इसमें अगर मतलब चाहे इंसान तो और भी क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। ठीक है, और मैं चाहता भी हूँ आगे बढ़ना, लेकिन अगर इंशाल्लाह वक्त ने क्या की मोहलत दी और अल्लाह ने इल्म दिया तो हो सकता है आगे भी इसको बढ़ जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान की तंजीम में जो होती हैं ज़रूरी होती हैं और क्या कहते हैं उसकी इंसान को ज़रूरत होती है। ठीक है।